नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात से बड़ी संख्या में पलायन क्यों कर रहे हैं मजदूर, सूरत के एक आश्रम में कैसे चल रही थी नकली करेंसी नोट छापने की फैक्ट्री, पूरे गुजरात में अचानक कैसे बन गए मिनी चक्रवात जैसी स्थिति। इस बुलेटिन में हर खबर, लेकिन पहले हेडलाइंस। ये सूरत का उधना जंक्शन है, जहां इन दिनों यूपी बिहार लौटने वालों की भारी भीड़ है। रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन, प्लेटफॉर्म पर लाइन, यात्री लॉन्च भी फुल। सबको घर जाना है, लेकिन क्यों? यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कंडक्शन लाइन में। खाने बनाने की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत महंगा मिल रहा है, ब्लैक में भी महंगा मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो। अभी कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहे हैं सर, खाने की प्रॉब्लम से 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाए हैं। मैं गांव जा रही हूँ। क्यों जा रहे हो? गैस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है। उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150, 1000, 500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। अकाउंट भी बंद हो गया है, समय से पैसे भी नहीं है और गैस भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि गैस खत्म हो गई है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, एलपीजी है नहीं, खाना बन नहीं पा रहा, इसीलिए अब वापस जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं। 2, 4, 5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। वो 4-5 दिन से ज्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपया लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं है, इसलिए गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह? ये गैस नहीं मिल रहा है, 500 रुपया लीटर मिलता है, कौन रहेगा इधर? तो कंपनी अभी चालू है क्या? अभी कंपनी तो चालू है, हम लोग जा रहे हैं, क्या करें? गैस क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? अभी ये तो मालूम नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। ये मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट है। सरकार कहती है कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है, सबको गैस मिल रही है, लेकिन उधना रेलवे स्टेशन पर खड़े ये लोग कौन हैं जो कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही, इसीलिए गांव जा रहे हैं। गांव जाने के लिए सर गैस का प्रॉब्लम है, गैस मिल नहीं रहा है। यहाँ पे 5-6 दिन से बाल बच्चा को चुका पका खिला के रख रहा हूँ, चूड़ा दही ऐसे यही सब खिला के रख रहा हूँ। परिवार था तो उसके यहाँ बना उना के खाते थे, फिर परिवार भी कितना दिन खिलाएगा इधर। क्या सरकार को ये नहीं पता कि करोड़ों मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में दिहाड़ी करके गुजर बसर करते हैं, वो भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से कईयों के पास कनेक्शन नहीं होता। बिहार जा रहे हैं अपने गांव, सिलेंडर नहीं, गैस नहीं मिल रहा है, इसी चलते जा रहे हैं। खाना गैस सिलेंडर नहीं मिला, किस कारण? किसका पता नहीं। गैस दुकान पर जाते तो बोलता है गैस ही नहीं है, गैस मिलता है तो जहाँ 500 का गैस 21 में मिलता है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, तब सूरत, उधना में इस तरह की लाइनें लगती थी, लेकिन इस बार कोई लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा। पलायन कर रहे लोगों का कहना है कि रोज दही चूड़ा खाकर जीवन नहीं चल सकता, 500 रुपए किलो की एलपीजी नहीं खरीद सकते, मकान मालिक लकड़ी जलाकर खाना नहीं बनाने देते, पानी पीकर कब तक जिंदा रहे। उधना में आमतौर पर ऐसी भीड़ होली, दिवाली या फिर छठ के दौरान होती है, जब मजदूर छुट्टियों पर लौट रहे होते हैं, लेकिन इस बार गैस संकट की वजह से मजदूरों को अपने गांव लौटना पड़ रहा है। संजय राठौर, सूरत, आज तक। गैस संकट के बीच मजदूरों के लिए एक राहत की तस्वीर भी आई। सूरत के पांडेसरा इंडस्ट्रियल इलाके में इन दिनों एक कैंटीन मजदूरों के लिए सहारा बन गई, जहां आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। दाल, चावल, सब्जी और रोटी की थाली के लिए मजदूर लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। गैस की किल्लत ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि जो मजदूर पहले अपने घर पर खाना पकाते थे, अब उन्हें बाहर आकर खाना पड़ रहा है। कैंटीन संचालकों को भी हालात की गंभीरता का अंदाजा है, इसलिए यहाँ खाना बनाने के साधनों को बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी मजदूर भूखा ना लौटे।
आदमी कम है तो एक आदमी डबल ड्यूटी करता था, तो उसके लिए हम टिफिन बिफिन खाना सब उनके लिए बंदोबस्त करके थे। तो उसके लिए हमने इधर ये हमारा जगह था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एक किचन चालू किया। करीब उसको 1 साल होने को आया। पहले एवरेज 500, 700, 1000, 1500 ऐसे आदमी रोज खाना खाते थे, और जिसको यहाँ आना का टाइम नहीं है उसको हम डोर टू डोर पार्सल भी डिलीवरी करते हैं। तो करीब भी मिला के 1200-1500। आज मैं अगर कल का फिगर मैं देखूं तो करीब 5000 से ज्यादा लोग ने यहाँ पे खाना खाया है या उसका पार्सल गया हुआ। 1 साल पहले शुरू हुई इस रसोई में जहां पहले 500 से 1500 लोग रोज खाना खाते थे, अब ये संख्या बढ़कर 5000 के पार पहुंच गई है। पांडेसरा, भेस्तान, भटार और उधना जैसे इलाकों से यहाँ मजदूर पहुंच रहे हैं। 45 रुपए में भरपेट खाना और 50 रुपए में पार्सल, यानी कम कीमत में पेट भरने का इंतजाम। गैस का प्रॉब्लम है, क्या करें? अच्छा, इसके लिए आना पड़ा। भाई आज ही मालूम पड़ा, इधर आ गए। अच्छा, अब अभी गैस खत्म हुआ ना तब से। अच्छा जी, तो रोज आ जाते हो? 2-3 दिन से आ ही रहा। 3 दिन से आ रहे हैं। तो पहले गैस मिल जाता था? पहले गैस मिलता था, अभी तो अभी 1 हफ्ता हुआ गैस खत्म हुआ, तब से मिल ही नहीं रहा कुछ। अच्छा, तो पहले ब्लैक में मिलता होगा ना? ब्लैक में ही मिलता था। मजदूर बताते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से गैस नहीं मिल रही है और काला बाजारी भी बंद हो चुकी है, जिसके चलते अब यही कैंटीन उनकी मजबूरी बन गई है। कपड़ा उद्योग के कई कारीगर पहले ही शहर छोड़ चुके हैं, लेकिन अब इस तरह की भोजन व्यवस्था ने पलायन को कुछ हद तक रोकने का काम किया है। यानी एक तरफ गैस के संकट ने मजदूरों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की ये रसोई हजारों लोगों के लिए उम्मीद की थाली बनकर सामने आई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आसमान छूते सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई। सोने और चांदी के दामों में गिरावट का कारण मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते कच्चे तेल के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि क्रूड ऑयल के दाम में निवेश बढ़ा, सोने चांदी में निवेश घटा, जिससे सोने चांदी के दामों में गिरावट आई। क्रूड में तेजी आने की वजह से गोल्ड इतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उनको करना चाहिए, और गोल्ड जो बाइंग थी वो रुक गई। और सभी इन्वेस्टर थे, जो भी इन्वेस्टर जो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते थे जैसे गोल्ड और सिल्वर में, उन्होंने अपनी बाइंग स्ट्रेटजी चेंज कर दी और उन्होंने सीधे ही क्रूड में इन्वेस्ट चालू कर दिया। और क्रूड जो है वो सतत अपने हाई पे जा रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। हैरानी की बात तो यह है कि नकली नोट छापने का काम सूरत के एक आश्रम में चल रहा था। पुलिस ने छापा मारा और मशीनों के साथ 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। इस रैकेट का मुख्य आरोपी योग गुरु प्रदीप जोटांगिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये हैं प्रदीप गुरु जी के नाम से चर्चित तथा कथित योग गुरु प्रदीप जोतांगिया। रात्र 7 કલાક સુવાથી બીટ રહી છે। બપોરે સુવાથી સૂર્ય નાડી બંધ થાય। સૂર્ય નાડી એટલે આ રાઈટ સાઈડ, આ જમણી નાડી બની। सूरत में सत्यम योग फाउंडेशन चलाता है। बाहर से धर्म और योग का केंद्र देखने वाला ये आश्रम नकली नोट छापने का अड्डा बना हुआ था। अहमदाबाद पुलिस ने इसी के योग फाउंडेशन की गाड़ी से नकली नोटों के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोटों की करेंसी के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सत्यम योग फाउंडेशन की गाड़ी में नकली नोटों की तस्करी की जा रही थी, जिस पर भारत सरकार और आयुष मंत्रालय की फर्जी नेम प्लेट लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का खुलासा हो गया। इसमें कुल 7 आरोपी मिले हैं, जिसमें मुकेश भाई ठुम्मर, अशोक भाई, रमेश भाई, दिवेश भाई, प्रदीप भाई, एक महिला आरोपी और एक भरत भाई है। इसमें जो प्रदीप महाराज जी हैं वो एक योग गुरु कहने में आता है, उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। आगे पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका मुकेश ठुम्मर की है,
जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे एसीपी साहब और इंस्पेक्टर जाडेजा, ये दोनों अभी सतत इन्वेस्टिगेशन में लीन है और आगे की दिशा में काम कर रहे हैं। नकली नोटों के इस रैकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रतीक जोतांगिया है। पुलिस ने इसी के आश्रम में छापेमारी करके नकली नोट छापने की हाईटेक मशीनें बरामद की है। नकली नोट छापने के लिए चीन से खास कागज मंगाया जाता था। यही वजह है कि यहाँ छापे गए नोटों की क्वालिटी ऐसी है कि असली और नकली का अंतर कर पाना बेहद मुश्किल है। 18 मार्च को क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है। उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज़ किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो, उसके लिए आरोपियों द्वारा ChatGPT और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। नकली नोट सूरत के आश्रम में छपने के बाद इन्हें खपाने के लिए अहमदाबाद लाया जाता था। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अब तक कहां-कहां कितने नकली नोट खपा चुके हैं। अभी प्राथमिक दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये गुजरात में ही चला रहे थे। हालांकि जो चाइनीज एजेंट्स हैं, जो चाइनीज पोर्टल्स हैं जहां से ये हाई क्वालिटी पेपर इंपोर्ट करने में आया गया है, उन्होंने किस तरह से कंसील करके छुपा के ये इलीगली इंडिया में घुसाया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। और बाकी कोई राज्यों में लिंक्स मिलते हैं तो वो सभी मीडिया के भाइयों को बताने में आएगा। आशंका है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आरोपी देश भर में एजेंट तैयार करने की योजना बना रहे थे और मोटे कमीशन का लालच देकर अपना नेटवर्क फैला रहे थे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। इन दिनों शक्ति आराधना का उत्सव चल रहा है। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में से दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी धाम में भी नवरात्र उत्सव की धूम है। माँ चाहे अपनी हो या फिर सारे जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शान से बिराजी है मां अम्बा। मां अम्बा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। तंत्र चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। आज पूरा गुजरात अंबाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास, सब पर मां जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है, जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है।
61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना, लेकिन मां आद्या शक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि मां जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था। तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और मां अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अंबाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज मां अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु मां अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। खास तौर पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान मां के दर्शन के लिए यहाँ सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं। पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके के जो गरबे रमे रे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर मां भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुँचे हैं। बनासकांठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।